ये जो एक सुबह का सितारा है, जिंदगी तेरा गोशवारा है। ऐ मुकद्दर कोई हिसाब तो रख, सुबह का सितारा। कौन जीता है कौन हारा है, ये जो एक सुबह का सितारा है। जीशान, मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने नबील को मनाना है तूबा से शादी पर। यार तुमने सच में टेंशन लगा दी है। अब अगर वो नबील ना माना तो? और तुम उसको अच्छी तरह जानती हो, वो हर बात पे अपनी मर्जी करता है। और शादी तो दूर की बात, वो कोई भी काम किसी से पूछ के कहाँ करता है। किसी और से पूछ के करे या ना करे, लेकिन तुमसे जरूर पूछता है वो। मैंने कहा था कि असगर का रिश्ता है, ये नहीं कहा था कि तेरी शादी उससे हो रही है। जा जाके सो जा। अम्मा का भी फिलहाल कोई इरादा नहीं है तेरी कहीं भी शादी कराने का, जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती। और मेरी शादी होने का अभी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, क्योंकि बिलाल जी भर के निखट्टू है। मगर मैं तो असगर की बात कर रही हूँ। असगर का रिश्ता अम्मा ने आसिया से करना है, तुझसे नहीं। जा जाके सो जा। तेरा बस चले ना तो खामखा हर रिश्ते पे रोना शुरू हो जाएगी। तुम आ जाते हो तो घर रोशन हो जाता है मेरा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल वैसे का वैसे। माशाल्लाह, यानी हसीन। अरे मम्मी कितनी दफा कहा है, मर्द हसीन नहीं होता, हैंडसम होता है। चलो हैंडसम ही समझ लो। ऐसी जाएगी तू? ठीक तो है खाला। अरे थोड़ा मुंह पर मेकअप तो लगा ले। पिछली दफा भी आशी ने शिकायत की थी कि खाला भला कोई धुले हुए मुंह के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं। जी मैं आपसे कह रहा था कि आप किसके रेफरेंस से आई हैं? काशिफा के। काशिफा हमारी फैक्ट्री में? जी। आपकी क्वालिफिकेशन? बीए। लेकिन हमने जो न्यूज़पेपर में एड दिया था उसमें तो मास्टर वालों को अप्लाई करने के लिए कहा था। मगर मैंने तो न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देखा। फिर आपको किसने इस वैकेंसी के बारे में बताया? काशिफा ने। अच्छा जी, जॉब का कोई एक्सपीरियंस है आपको? कंप्यूटर ऑपरेट करना जानती हैं आप? नहीं। टाइपिंग? नहीं। शॉर्ट हैंड? नहीं। टेलीफोन एक्सचेंज हैंडल कर सकती हैं? नहीं। बीवी, फिर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करने की जहमत क्यों की? काशिफा ने कहा होगा आपको। आपका फेवरेट फिल्म एक्टर कौन है? कोई नहीं। क्यों? मैं फिल्में नहीं देखती। ऐसी। चलें फेवरेट टीवी एक्टर के बारे में बता दें। मैं टीवी भी नहीं देखती। अच्छा। फेवरेट राइटर कौन है आपका? किताबें भी नहीं पढ़ती। तो क्या करती हैं आप फारिग टाइम में? आपके फादर क्या करते हैं? उनकी डेथ हो गई। और मदर? उनकी भी डेथ हो गई। बहन भाई? बहन भाई नहीं है। तो आप रहती कहाँ हैं? खाला के पास। हाँ। आप जानती हैं कि सेक्रेटरी की जॉब काफी मुश्किल होती है, अक्सर देर हो जा करती है, रात भी हो जाती है कभी कभी। आप क्या इतनी लेट तक रुक सकेंगी? नहीं। फर्ज करें हम आपको ये जॉब दे दें, तो तब भी ये चादर अपने सर पे ओढ़ के आया करेंगे। मैं दुपट्टा पहन लिया करूंगी। चले शुक्र है, हमारी एक तो रिक्वायरमेंट पूरी की है आपने। आरिफ साहब। जी सर।
आप इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। श्योर सर। ये क्या कह के गए हैं? देखिए, आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए, मैं आपको फिर थोड़ी देर में बताता हूँ। नहीं मिली ना जब, पता था नहीं मिलेगी। चलो चलो चले, वैसे भी खाया पिया कुछ नहीं, सीधा सीधा 100 लग गया कराया यहाँ आने में। चल। उन्होंने कहा है कि इंतजार करो। क्यों करें अब इंतजार? शायद नौकरी मिल गई है। क्या? नौकरी दे रहे हैं इस जगह पे? पता नहीं, लेकिन बोला कि नौकरी दे रहे हम। कहा कि इंतजार करो। इसका ये मतलब हुआ ना कि नौकरी दे रहे हैं। सॉरी सर, मैं आपकी इंस्ट्रक्शन समझ नहीं सका। जी, मैंने आपको कहा था कि आप उसे अपॉइंट करें। लेकिन सर वो तो हमारी किसी भी रिक्वायरमेंट में पूरी नहीं उतरती, ना उनके पास एक्सपीरियंस है, ना कंप्यूटर लिटरेट है। लेकिन वो सीख जाएगी। प्लीज आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू करवा दें। ओके सर। महीने के 15,000 रुपए? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो मुझे कौन सा यकीन आ रहा आलिया? क्या सोच के दे रहे हैं ये लोग तुम्हें 15,000 रुपए? ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर 15,000 अब खट्टे देखे भी हैं तूने? देखूंगी ना मैं आपको हर महीने। सुनो, मुझे शक हो रहा है कि ये लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा? कैसा धोखा आलिया? तो वैसा आजकल शहर में इतने धोखे होते हैं। इतना बड़ा बिजनेस से आलिया, भला मेरे साथ क्यों धोखा करेंगे? हाँ, तेरी ये बात भी ठीक है, अब तेरे साथ क्यों धोखा करेंगे? लेकिन ये 15,000 की बात सुन के ना इंसान को यकीन नहीं आता। अम्मा तो खुशी से पागल ही हो जाएंगी। चल इसी खुशी में ना जमीला के घर चलते हैं। नहीं आलिया नहीं, खाला ने सख्ती से मना किया कि सीधे घर आना है। वो तो तब कहा था कि नौकरी ना मिले तो सीधे घर आना। देख, इतनी खुशी की बात है, चलते हैं ना उसके घर। लेकिन आलिया, लेकिन छोड़। नौकरी मिली है इसका ये मतलब नहीं कि तेरा दिमाग आसमान को छूने लगे। हाँ, और मेरी चौकीदारी करने की जरूरत नहीं है। अम्मा को वैसे ही पता नहीं क्यों शौक पड़ा रहता है कि मेरी रस्सी किसी और के हाथ में दे दे। आलिया, वालेकुम सलाम। नबील आया है क्या? नहीं सर, ड्राइवर लेके आया था आपके घर से, कह रहा था नबील साहब ने भेजी। नबील साहब ने भेजी? जी। किसके लिए? आपके लिए। तेरे हेलो हेलो, कब आए तुम वापस? कल रात आया हूँ। और ये क्या है? क्या? ये जो तुमने मुझे भेजा है। गाड़ी है यार, और क्या? जिंदगी में पहली दफा गाड़ी देखी है क्या? पहली बार तो नहीं देखा, लेकिन तुमने गाड़ी बदल दी। तुम्हें बताया तो था कि बुक करवाई भी। बस मैं तो इसी इंतजार में था कि मेरी नई गाड़ी आए और मैं ये वाली तुम्हें दे दूं। लेकिन मुझे देने की क्या तुम बनती है? तुम्हें अच्छी लगती थी ना, याद नहीं है? पहली दफा जब तुमने देखा था तो तुम्हारा दिल आ गया था इसमें। अब दिल आने का ये मतलब थोड़ी होता है कि तुम लाखों की चीज उठा के दूसरे को दे दो। तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं हातम ताई बनने का बड़ा शौक। जरा एहसानमंद नहीं हो तो ऐसे कोई इस तरह भी नहीं करता होगा तोहफे देने वाले के साथ। यार तुम खुदा का खौफ करो, मैं इतनी महंगी गाड़ी लेके शहर में फिरूंगा तो पूरे शहर में इश्तिहार लग जाएंगे रिश्वतखोर एएसपी। क्यों मेरे मुंह पे कालक मलवाने पे तुले हुए हो? अच्छा तुम ऐसा करो, गाड़ी के ऊपर टैक्सी लिखवा लो और शहर में किराए पे दे दिया करो। बकवास बंद करो। अब पुलिस सर्विस में आने के बाद मैंने गाड़ियां किराए पे देने का काम करना है? मैंने तो मशवरा दिया है, तुम मत मानो। यार मैं सही बात कह रहा हूँ, ये गाड़ी मसला बन जानी है मेरे लिए। अरे तुम कह देना ससुराल वालों ने दी है। हाँ,
ससुराल वालों ने बीवी भेजी नहीं, गाड़ी भेज दी। तो ले आओ बीवी को। तुमसे किसने कहा था सिर्फ निकाह करो? तो करवाओ ना तुम भी शादी। तुम्हारी शादी पर रुखसती करवाऊंगा, मेरे पैसे बचेंगे। बस तुम सारी उम्र बचतें कर करके मर जाना। मुझे हजारों में तनख्वाह मिलती है, तेरी तरह लाखों में मुनाफे नहीं होते मुझे। ऊपर की कमाई तो तेरी भी लाखों में जा सकती है। उस ऊपर की कमाई के साथ मैं भी सीधा ऊपर ही जाऊंगा। जसन, मेरी मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। मैं बता रहा हूँ तुझे, मैंने गाड़ी नहीं लेनी। रबिया को दे दे फिर। खुदा का खौफ करो, अभी से उसे गाड़ियों के तोहफे दूंगा तो बाद में क्या नहीं मांगेगी मुझसे। पहले ही हर चीज का ब्रांड पहले देखती है, तारीफ बाद में करती है। तेरी चॉइस है। हाँ यार, तुम तो किसी अल्लाह मियाँ की गाय से शादी करना, जिसकी कोई चॉइस ना हो, जो कुछ भी खा ले, कुछ भी पहन ले, खुशी खुशी तुम पर फिदा होती फिर। मशवरा तेरा बुरा नहीं, ऐसी लड़की से कर भी सकता हूँ। कहाँ मिलेगी तुम्हें ऐसी लड़की? तो तुमने क्यों जाना इसके साथ? तो पूरे रास्ते यही तो वादा लेती आई है मुझसे कि हर रोज जाया करूं मैं इसके साथ फैक्ट्री, और कह रही है 15,000 में से 2,000 मुझे दिया करेगी। हाँ तो ठीक है, घर बैठे 2,000 मिला करेंगे, तुझे मजे हो जाएंगे तेरे। हाँ तो वो 15,000 भी तो हमारे घर ही आने हैं, तो फिर मैं क्यों रोज रोज अपनी नींद खराब करके इसके साथ चल पड़ूं, बसों के धक्के खाऊं और फिर उल्लुओं की तरह फैक्ट्री में बैठी रहूं। मुझे क्या पता था कि सुबह सवेरे उठते ही वो गाड़ी जीशान को भिजवा देगा। मुझे तो खुद तब पता चला जब ड्राइवर ने वापस आके बताया। मम्मी मैंने गलती की जो आपसे बात की, मैं खुद ही नबील से बात कर लेती तो आज ये मसला नहीं होता। हसन तो मुझे पहले से ही कह रहा था, जो मर्जी कर लो, ये गाड़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली। हसन के फरमान मत सुनाया करो मुझे। हसन को सिवाय इस तरह की बातों के और आता क्या है? शर्म आनी चाहिए उसको, हर वक्त किसी ना किसी चीज का मुतालबा करता है तुम्हारे थ्रू। इस तरह की बात मत किया करें आप। जब भी कोई बात होती है आप फौरन मुझे हसन के ताने देती हैं। हमना, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम माँ बाप के सामने अपने शौहर की जबान बोलती हो, और शौहर भी वो जिसकी एक ही दिलचस्पी है हमसे चीजें हथियाना। जब गाड़ी दी नहीं है तो फिर ताने देने की भी जरूरत नहीं है। तो पता नहीं था कि बीए के बाद इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे आलिया, मैं तो कहती तू भी बीए कर ले। बहुत का नाम ले अम्मा, मुझे किस काम में डाल रही है? तो मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहती है, उसके ऊपर तू चाहती है कि मैं पढ़ाई में लग जाऊं। सीधा सीधा कह दे, तू चाहती है मुझे टीवी हो जाए और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तुझे मेरी शादी में कुछ ना देना पड़े। अल्लाह ना करे, ये क्या और फल पकी जा रही है तू? अम्मा ना मुझसे बीए होगा और ना कोई नौकरी, वो काम इसी से तो करा रही है। अम्मा 15,000 रुपए, मैं ऐसा पूरा जहेज बना लेगी 15,000 से। अरे जहेज के अलावा भी बथेरे खर्चे हैं। सबसे पहले तो मैं कमेटियां डालूंगी, 10,000 सीधा सीधा उसमें चला जाएगा। जब कमेटियां मिलेंगी उससे मैं छत पर 2 कमरे डालूंगी, बाकी बच के 5,000 उससे जो हो जाए वैसा कर ले। अब इतनी मेहनत करती है, कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। 1,000 का तो वादा इसने पहले से ही मुझसे कर दिया है ना। सारे घर का काम मैं ही करूंगी जब ये काम पे चली जाएगी। ये तो बड़ी ज्यादती है, इसको सीधे सीधे 1,000 रुपए, मुझे कुछ नहीं। तू क्यों बेसब्री हो रही है? तू भी ले लेना 1,000, उसने कौन सा इनकार कर दिया? फिर भी रुपैसा के पास 3,000 बच जाएंगे। क्यों रुपैसा? नौकरी करने का ख्याल तुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं भी 2-4 महीने ऐश कर लेती। मेरी शादी तय हो गई तभी तुझे नौकरी करनी थी। ओ, तू क्यों दिल छोटा कर रही है? तू भी ले लेना 1,000। मैं तो मुंह मीठा कराने आई थी, खुशी की खबर है। कौन सी? 15,000 की नौकरी मिली है मुझे, बताया तो था तुम्हें। वो 15,000 जिसमें से 13,000 के तो तुम वादे करके आ गई होगी। उससे तो अच्छी टीचर की नौकरी थी, कम से कम जो भी था तुम्हारे पास तो रहता था। तो मैं क्या करती नौशीन? तुम बस एक काम करो। क्या? तुम फैक्ट्री जाओ और बेहोश हो जाओ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। वो तो बेवकूफों को उड़ाया जाता है, तुम तो बेवकूफों से भी गई गुजरी हो। पहले उन्होंने तुम्हारा घर बेचा, अब तुम नौकरी करके सारे पैसे उन्हें दोगी तो तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं सोचती हूँ इस तरह खाला मेरी कदर करेंगी और घर पे सब मुझसे प्यार करने लगेंगे। मैं तो बस ये चाहती हूँ, नौकरी से अच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाए, कम से कम सुख तो मिले तुम्हें। लेकिन हमना और वलीद को पहले ही गाड़ी दे चुका हूँ मैं। गाड़ी तो तुमने जीशान को भी दी थी। हाँ, लेकिन वो बड़ी पुरानी बात है मामा। वैसे भी उसकी शादी का गिफ्ट ड्यू था, तब कुछ ना कुछ तो देना था ना उससे। यार लेकिन मशवरा तो कर लेना चाहिए।
पापा आज तक मैंने मशवरा किया है किसी को कुछ देने से पहले। तो अब सीख लो ये आदत। कोई नई आदत मेरे लिए सीखना बड़ा मुश्किल काम है। मशवरा ना करते, कम से कम बता तो देते। मैं हमना से वादा ना करती। अच्छा चले मम्मी, नेक्स्ट टाइम सही। उसको नई गाड़ी मिली, लेकिन तुम्हारे भाई को तो मिली है ना। तो क्या करूं? जाके उससे लड़ना शुरू हो जाऊं? कि उसने गाड़ी जीशान को क्यों दे दी है, मुझे क्यों नहीं दी? जीशान को उसने गाड़ी नहीं दी, उसने तुम्हें तुम्हारी औकात और हैसियत बताई है। प्लीज ऐसी बातें मत करो यार। क्यों ना करूं? घर के नौकर तक मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, और तुमने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। लाखों की गाड़ी उठा के अपने छोटे भाई को दे दी है, शादी का तोहफा। हमें तो ऐसा कोई तोहफा नहीं कभी मिला। 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तो नबील ने सारे इंतजाम किए थे। बस तुम सारी उम्र नबील की गुन्नी गाते रहना, कभी अपनी बीवी की बात न सुनना। बीवी की बात सुनने का मुझे आज तक क्या फायदा हुआ? मुझे मम्मी से ये तवक्को नहीं थी, वादा करके मुकर जाएंगी। मुझे तुम्हारी माँ से यही तवक्को थी। ये कोई पहली दफा वादा खिलाफी नहीं है जो उन्होंने की हो। फिर मैं क्या करूं? मुझसे जो हो सका वो मैंने कर लिया। जब हमारी कोई बात ही नहीं सुनी जाती तो इस घर में रहने का फायदा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करो तो ये हमारे यहाँ से जान छूटे। 3 भाइयों की इकलौती बहन, 2 टके की वैल्यू नहीं है। तुम्हारी बात की है। इसकी वजह तुम हो। मैं कोई सारा दिन घर नहीं बैठा होता, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए दौड़ धूप कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा उसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे भी सवाल का कुत्ता बनने का कोई शौक नहीं है। पता नहीं कौन सी सदी में एस्टैब्लिश होगा तुम्हारा ये बिजनेस। मैं तो सुन सुन के थक गई हूँ। अगर नेहा मेरे साथ नहीं होती ना तो कब की छोड़ चुकी होती मैं तुम्हें। जानता हूँ नेहा की वजह से रह रही हो तुम मेरे साथ, वरना तुम कहाँ वफादार होंगे। वो बीवियां और होती हैं जिनके लिए शौहरों की बात पत्थर की लकीर होती है। तुम ये क्या कर रही हो? कल दफ्तर जाने के लिए कपड़े निकाले हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पहनूं। मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है। एक काम करो, मेरी अलमारी से जाके ना कुछ ले आओ अपने लिए। आलिया, तुम मुझे अपने कपड़े पहनने दे रही हो? हाँ, तुम्हें जब अपनी पहली तनख्वाह मिलेगी ना उसमें से मुझे नए दिला देना। और सुनो, तुम हमारी बेइज्जती ना कराना। हाँ, मेकअप शेकअप लगा के जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ झुमके भी पहन। I don't believe it. नबील ने तुम्हें गाड़ी भेजी है? हाँ भेज दी उसने। कह रहा था तुम्हारे मेरे निकाह का गिफ्ट। यार ये होता है ना दिल। उफ, काश के आंटी ने मेरे लिए नबील का रिश्ता मांगा होता। तो आप कर लो, वो अभी भी सिंगल है। एक गाड़ी देख के आंखें बदल गई तुम्हारी। मजाक कर रही हो? मुझसे इस किस्म का मजाक मत किया करो। और जो तुम मुझे हर चौथी लड़की पे मरने की किस्से सुनाते हो वो कुछ नहीं। कभी मजाक में कह दिया हो तो कह दिया, वरना मैं नबील की तरह नहीं लड़कियों की एल्बम बना के रखूं। जो भी है यार, नबील की बीवी ऐश करेगी और ऐसा शाह खर्च आदमी लाखों में एक होता है। शाह खर्च होने के लिए मर्द की जेब में पैसा भी होना जरूरी है। जब तक तुम सब कुछ सीख नहीं जाती ना तब तक तुम यहीं बैठोगी मेरे साथ। आओ आओ बैठो। एक कप चाय देना। ये क्या तुमने झुमके पहने? झुमके तो लोग शादियों में पहनते हैं, ऑफिस में नहीं। हाँ आयशा, रमेशा को भेजना मेरे कमरे में। आइए आइए प्लीज कम। बैठे। क्या मंगवाऊं आपके लिए, चाय कॉफी? जी नहीं। कहाँ से आती हैं आप? खाला के घर से।
और ये खाला का घर कहाँ पर है? मलीर। ओह हाँ, कैसे आती है इतनी दूर से? बस से। आज से आपको ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप किया करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे सोशल वर्क का शौक है। यकीनन आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। समझ आ गई। अच्छा, क्या समझ में आया आपको? कि आपको सोशल वर्क करने का बहुत शौक है। वाकई आप मेरी बात समझ गई। आ गई तुम? हाँ। बस मिल गई आराम से इस वक्त? बस में नहीं आई हूँ। फिर कैसे आई हो? ऑफिस की गाड़ी में। ऑफिस की गाड़ी से? अब तुम ऑफिस की गाड़ी में आया करोगी? हाँ। बड़े आराम हो गए तुम्हारे? हाँ, आराम तो हो गया है। झुमकों की तो तारीफ हुई होगी ना? आयशा ने कहा कि ऑफिस में ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनते। ये आयशा कौन है? हाँ? वो कौन है मेरे झुमकों को बुरा कहने वाली? नबील सिकंदर की सेक्रेटरी। और ये नबील सिकंदर कौन है? मेरा बॉस। तुम्हारा बॉस है तो सेक्रेटरी तो तुम्हें होना चाहिए था ना। ये आयशा कहाँ से आ गई? अभी मुझे काम नहीं आता ना, वो मुझे काम सिखाएगी। क्या काम? सारे काम। सारे क्या काम? हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, ड्रेसिंग। तुमने ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर ली क्या? नहीं, ब्यूटी पार्लर तो नहीं है, फैक्ट्री है। कमर। क्या हुआ? सारा दिन काम कर करके कमर ही टूट गई मेरी। जा मेरी बहन, जरा जाके रोटियां डाल दे। अभी? हाँ अभी जा। ये 10 मैसेज कर चुकी हूँ बिलाल को, अभी तक लोड नहीं भेजा। आज फिर कोई नहीं आया खाने पर? तुम्हें बताया तो था मैंने। बुशरा, जाके सबको बुलाओ खाने के लिए। कहना कि मैं बुला रहा हूं। भाई गाड़ी जिसको देनी थी वो दे दी। अब इस तरह खाने का बाइकआउट करके कमरों में बैठ जाना, मम्मी आपको सबको समझाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने नहीं समझाया होगा? और खाना छोड़ के कोई नहीं बैठा हुआ, बस यहाँ आके खाना खाने में मसला है सबको। आप लोगों को खाने से कोई मसला है? नहीं तो खाना भला क्यों छोड़ेंगे हम? मैं तो डाइटिंग की वजह से अवॉइड कर रही हूँ। और मैं आजकल लेट आ रहा हूँ, इसलिए खाना खा के आता हूँ बाहर से। मम्मी ने गाड़ी के हवाले से आप लोगों के एतराजात बताए थे मुझे, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, एक बहन भाई को कोई चीज देने पर बाकी सब बहन भाइयों का इस तरह का रिएक्शन। आई मीन, हम सब एक फैमिली हैं, फैमिली में इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। हमने तो इस तरह कोई बात नहीं की। क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी तुम्हारे पास हो, निशान के पास हो या किसी के पास भी हो, एक ही बात है। आपसे किसने कहा कि हम रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने और हमना ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। आप बेशक अम्मी से पूछ ले। मुझे कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को इस बात पे कोई इतराज नहीं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं यही तो चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में इस तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़े ना हो, और अगर हो भी तो इस तरह खाने का बाइकआउट करके कमरों में बैठ जाना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई वुड होप कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कहा था नहीं, खाना वाना मत छोड़ो। नबील को इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है यार। घर के बड़े तुम हो या नबील? हर बात पे नबील का हुक्म सुनाया जाता है यहाँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर की सारी जिम्मेदारियां नबील के कंधों पे। अब जाहिर है वो घर चलाएगा तो उसकी बातें तो सुननी पड़ेंगी ना यार। मैं तो उस दिन को पछताती हूँ जिस दिन मैंने तुमसे शादी की। तुम और ये घर मेरे लायक ही नहीं थे।
फिर भी तुम अपनी बहन की शादी नबील से करके इस घर में लाने की कोशिश कर रही हो। तुम में और नबील में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और फर्क ये है कि नबील की जेब नोटों से भरी हुई है और मेरी खाली है। तो इतना एहसासी कमतरी हो रहा है तो जाओ अपनी जेब नोटों से भर लो, जाओ कुछ काम करो। जिस दिन करना होगा ना कर लूंगा मैं। इस घर में भूखा नहीं मरा जा रहा मैं। मम्मी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरी शिकायत नबील से लगाएंगी। इसमें शिकायत की क्या बात है? मैंने तुम्हें बताया तो है, मैंने सिर्फ जिक्र किया था गाड़ी के हवाले से तुम्हारी शिकायत का। आपने जिक्र किया? मम्मी आपने पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में किससे सुनाया कि उसने डाइनिंग टेबल पर वलीद भाई के सामने मेरी बेइज्जती की है। एक तो हर बात तुम अपने सर पे सवार कर लेती हो। उसने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर। सिर्फ तुम्हें ही एतराज नहीं था गाड़ी पे, वलीद ने भी मुझसे जिक्र किया था इस सिलसिले में। अच्छा हुआ नबील ने सबको एक बात कह दी, जीशान को छोड़ के। सुनो, तुम्हारे बॉस की उम्र क्या है? साल। हाँ, ये तो जवान हुआ। ना भी जवान नहीं है, शायद ज्यादा का हो। शादीशुदा है? होगा। शक्लो सूरत कैसी है? ठीक है। बाल है? किसके? तुम्हारे बॉस के, और क्या तुम्हारे? हाँ, बाल है। सुनो, तुम ना उसकी तस्वीर ले आना। किस लिए? मैं अपनी इत्ला में इजाफा करना चाह रही हूँ, इसलिए। कोई मसला है? सेक्रेटरी बन गई हो तो नजर तो रखूंगी ना तुम पे। अब शुतुरबे महार की तरह छोड़ दे जहां जहां लड़की को। गिनो, कितने सितारे गिन सकती है? 1000 तक। वेरी गुड। बाबा, आसमान पे कितने सितारे हैं? जितने हम गिन सके। यानी 1000? तुम्हारे लिए 1000। और आपके लिए? मेरे लिए आसमान और जमीन पर बस एक ही सितारा है, और वो आसमान से नीचे आ चुका है। बाबा कहाँ? मेरी नजरों के सामने। मैं? मेरी बेटी, आसमान का चमकता हुआ सितारा, मेरी रुमैसा। बाबा, सितारे इंसान बन सकते हैं क्या? दुनिया में सारे अच्छे और नेक इंसान सितारे ही तो होते हैं। लेकिन वो चमकते तो नहीं। चमकते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से चमकते। अंदर से कहाँ? दिल से। ओ, मेरा दिल भी चमकता है क्या? मेरी बेटी का दिल ही नहीं, चेहरा और आंखें भी चमकती हैं। जो इसे देखता है देखता ही रह जाता है। आप ये बात बुलाएंगी तो मैं आऊंगी ना। लो, अब तुम्हें इनविटेशन दे देकर बुलाना पड़ेगा। आपको तो पता, आपके घर आने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। आपकी सास और नंद के माथे पर बल पड़ जाते हैं मुझे देखते ही। उनको दफा करो। उनके माथे पे नहीं, उनके पेट में भी बल पड़ते हैं। तुम उनकी परवाह नहीं करो। बस एक दफा नबील से तुम्हारी शादी हो जाए, फिर देखूंगी उनको। पता नहीं कब होगी ये शादी। मैं तो थक गई आपके घर के चक्कर लगाते लगाते, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब 4 दिन में तुम्हें फायदा हो जाए, तुम भी कितनी बेसब्री हो नायाब।
आप ही 4 साल से चक्कर लगा रही हूँ मैं। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन अब नबील का घर बनने वाला है। वो 6 माह में वहां शिफ्ट हो जाएगा। अब घर में हर वक्त उसकी शादी का ही जिक्र होता रहता है। ज़ीशान का भी निकाह हो गया है। मुझे यकीन है 3-4 माह में नबील के बारे में भी कुछ फैसला हो जाएगा। We'll see. ओके बाय। अम्मा अंगूठी देखी तुमने? कितनी हल्की है, पता भी नहीं चल रहा हाथ में कुछ पहना है कि नहीं। ये लोग तो शुरू दिन से कंजूस और कमीने हैं। तू फिक्र ना कर, एक दफा शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे असगर तो इतना कमाता है। हाँ, शबाना बता रही थी वो कितने फल और सब्जियां लाता है घर पे। और अम्मा जोड़े भी इतने सस्ते कि मेरे ससुराल वालों से भी ज्यादा सस्ते। इन जोड़ों के आगे मेरे ससुराल वालों के कपड़े ज्यादा महंगे और फैशन वाले लग रहे हैं। देखा अम्मा, सबने मुझे अभी से बातें करना शुरू कर दी हैं। खबरदार, जो अब किसी ने बात की तो अब बस मंगनी हो गई है। अब जूते कपड़े गिनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने भी कौन सा उनको इतनी फैशन वाली चीजें दी हैं। शबाना बता रही थी उनका इतना दिल खराब हुआ है हमारी दी हुई चीजों पर। अरे हमने जो कुछ दिया है ना, उनकी चीजों से तो ज्यादा ही अच्छा है। और तू अपनी सहेली के फरमान हम तक ना पहुंचाया कर। लो अम्मा, मैं तो खुद इस बात पे उससे इतना लड़ी। मैंने कहा इतने ताने देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे सामान में इतने नुक्स नजर आ रहे हैं तो करो वापस चीजें और तोड़ दो मंगनी, हमें कोई परवाह नहीं। अम्मा देखा तुमने, अभी मंगनी हुई नहीं है, ये तोड़वाने की कोशिश कर रही है। कोई जरूरत नहीं है तुझे शबाना के साथ मुंहमारी करने की। अगर उसको और उसकी माँ को कपड़ों पर एतराज है ना, तो उनसे कहो मुझसे आके बात करे, मैं दूंगी जवाब। चले अम्मा, अब तो रोमांसा की भी बारी आ गई। किस चीज की बारी? शादी की बात हो रही है अम्मा। चलो, आधी रात होगी और तुम लोग टीवी देखते रहते हो। किसी को एहसास ही नहीं है, सुबह फिर आंख नहीं खुलेगी। चलो उठो। नबील एक पक्का फ्लर्ट, किसी को नहीं पता कि वो अच्छा शौहर साबित भी होगा या नहीं। और 1000 तो गर्लफ्रेंड्स है उसकी। मुझे नहीं लगता शादी के बाद वो इन लड़कियों को छोड़ेगा। शर्म करो, वो तुम्हारा भाई है, तुम पे ट्रस्ट करता है और तुम उसकी गीबत कर रहे हो। गीबत नहीं कर रहा, ये सारी बातें उसके मुंह पे कहता हूँ। तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, बस तूबा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। कुछ ऐसा वैसा हुआ ना, तूबा को नबील जैसे ही आदमी पसंद है। तुम्हारे जैसे आदमी उसको नहीं पसंद जो जरूरत से ज्यादा शरीफ हो। जरूरत से ज्यादा शरीफ होने से क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर क्या खराबी थी शबाना के भाई में? ना अच्छा रिश्ता तो था, मामा का इनकार किया तुमने। मैंने उसको देखा है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी उसके घर जाओ घूरता रहता है। घूरता रहता है तो क्या हुआ, उसने रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। बस मुझे वो नहीं अच्छा लगता, और पता भी नहीं कि क्यों। पता नहीं तुम्हें कौन पसंद आएगा। एक इतना अच्छा मौका मिला था, उसे भी तुमने अपनी बेवकूफी से दाया कर दिया। अच्छा मम्मी, मैं जा रहा हूँ। आज ऑफिस इतना लेट क्यों? नहीं, आज ऑफिस नहीं जा रहा, वो बाहर से कुछ क्लाइंट्स आए थे, उनको मिलने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। What a pleasant surprise। तुम कैसे आई? कुछ नहीं, आपा फोर्स कर रही थी कि कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाओ, बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी तो सोचा यहीं गुजार लूं। बहुत अच्छा सोचा तुमने। आपा तो सो रही होंगी। अच्छा, तो तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव किसने किया? ड्राइवर लेने आया था। ये तो अच्छी बात नहीं है, तैयबा को खुद आना चाहिए था लेने के लिए। और अगर नहीं आ सकती थी तो मुझे कह देती, मैं आ जाता। नहीं, वो आपा को मैंने खुद मना किया था, सुबह सवेरे उनसे उठा नहीं जाता। मुझे एयरपोर्ट लेने कैसे आती? हाँ। चलो, तुम तो अभी यही हो ना, तो मुलाकात होती रहेगी। जी जरूर, क्यों नहीं। मम्मी, मेहमान आए हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा जाओ, तुम फ्रेश अप हो जाओ, मैं तैयबा को भी जगाती हूँ। जाओ। जी आंटी, खुदा हाफिज़। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। मुझे तैयबा की यही हरकतें जहर लगती हैं। जब दिल चाहते अपनी बहन को बुला लेती है यहाँ रहने के लिए। अरे कोई बात नहीं मम्मी, अच्छी लड़की है। अच्छी है या बुरी,
तुम्हें फ्रैंक होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। मैं आयशा की जगह आई हूँ। आयशा के बाजू में फ्रैक्चर हो गया है। अब मैं आयशा की जगह नबील साहब की सेक्रेटरी के तौर पर काम करूंगी। बाजू में फ्रैक्चर हो गया? कैसे? जाहिर है गिरी होगी, चोट लग गई होगी। मुझे क्या पता तफसीलात का। ये भी पता नहीं कोई झूठा बहाना हो, छुट्टी किसी और काम के लिए ली हो और मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया हो। झूठ क्यों बोलेगी? आयशा बहुत ही चालाक है। तुम उसे क्या समझती हो? वैसे छुट्टी ले तो पे करती है, इस बार छुट्टी भी ले ली, पे भी नहीं कटी। और नबील साहब की हमदर्दियां अलग। नबील साहब की हमदर्दियां? तो और क्या, नबील साहब का राइट हैंड है वो। खुद भी उन पर डोरे डालती है और दूसरी लड़कियों को भी पटाती रहती है। नबील साहब ऐसे ही तो तारीफें नहीं करते उसकी। क्या मतलब? क्या तुमने देखा नहीं नबील साहब किस तरह उसकी हर बात मानते हैं, बल्कि उसके इशारों पर चलते हैं। और ये ऑफिस में आने वाली हर लड़की को सजा संवार के उनके सामने पेश करती रहती है। ये जो तुम इतने बाल खोल खोल कर तैयार होके आई हो, ये भी कहीं उसी का मशवरा तो नहीं है? आधे घंटे से मैं इंटरकॉम कर रही हूँ, तुम लोग बहरे हो गए हो क्या? कसम ले ले हमने बाजी, मैंने तो एक दफा भी आवाज नहीं सुनी। ये इंटरकॉम का वायर किसने निकाला है? मुझे नहीं पता जी, ये हमें तो पता होगा शायद। मुझे क्या पता, मैं कोई हर वक्त इंटरकॉम के साथ चिपका रहता हूँ क्या? तुम दोनों ही बहुत घटिया हो। अगर काम करने का दिल नहीं चाहता तो दफा हो जाओ यहाँ से। चाय लाओ मेरे कमरे में और इंटरकॉम की वायर लगाओ। आइंदा मैंने इसको बंद देखा है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जैसे पहले बड़ी अच्छी हैं। कह रहा था मुझे बता देती, मैं लेने आ जाता एयरपोर्ट। मुझे पता होता है तो मैं खुद उसे भेजती तुम्हें लाने को। आपा मुझे लग रहा है वो मेरे आने से बहुत खुश हुआ है। तारीफें तो वो तुम्हारी हमेशा करता है, जब भी बात हो तो। रियली? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तारीफों से मामला कुछ आगे बढ़ता तो मैं कुछ बताती ना। तारीफ तो वो हर किसी की करता है। मुझसे तो ये भी कह रहा था कि अच्छा हो तुम यहाँ रहने आ गई, अब खूब गपशप होती रहेगी। बस अब अल्लाह करे इस बार गपशप से कुछ आगे मामला बढ़े, तब कोई बात बने ना। और फाखरा आंटी का तो मुझे देखते ही मूड ऑफ हो गया था, बिल्कुल खुश होकर बात नहीं की उन्होंने मुझसे। उन्होंने आज तक किसी से खुश होकर बात नहीं की, तुम उनको छोड़ो। अब उनके माथे के बलों की वजह से मैं अपने घर वालों को तो नहीं छोड़ सकती ना। नबील कहाँ है? सर की किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी आज। और आयशा कहाँ गई है? वो छुट्टी पे। अच्छा, मैं समझा नबील ने सेक्रेटरी बदल ली। कब तक वापस आएगी? इनका तारुफ तो करा दीजिए। ये हमेशा है, सर ने इन्हें असिस्ट करने के लिए रखा है। बस यही तो आयशा नबील के। ये कौन थे? ये भी एक नमूना था, नबील सर के घर का दूसरा अजूबा, इनकी अकलौती बहन का शौहर। क्या ये भी यही काम करता है? इस ऑफिस में सिर्फ 2 लोग काम करते हैं, एक नबील सर और दूसरे इनके वाले साहब। बाकी तो सब विजिट के लिए आते हैं। और तुमने देखा, आती ही आयशा का पूछा। अगर आयशा यहाँ होती ना तो 2-2.5 घंटे गपशप लगा के इसके साथ जाता। अच्छा चलो ये शरबत पियो, टेंशन नहीं लो तुम। टेंशन कैसे ना लो नौशीन, तो खाना भी नहीं खाया जा रहा 2 दिन से। तो नौकरी छोड़ दो, खाला छोड़ने नहीं दे रही तो बस फिर नहीं छोड़ो नौकरी। और वैसे भी बॉस ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा अभी तक, लोग की सुनी सुनाई बातें हैं, जब कुछ करेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन नौशीन मुझे हर वक्त डर लगा रहता है।
अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए दूंगी, तुम सारा वक्त ऑफिस में वो पढ़ती रहना, सब ठीक हो जाएगा। जो तुम मुझे पढ़ने के लिए दोगी उससे कोई मसला नहीं होगा मुझे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, तुम देख लेना। नबील सिकंदर बोल रहा हूँ। नबील सिकंदर साहब, रमेसा के बॉस? जी, डाइटिंग कर रही हो क्या? हालांकि तुम्हें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम नबील की बीवी बनकर इस घर में आ जाओ। अगर कोई और लड़की आ गई तो पता नहीं नबील को हमारी परवाह रहेगी या नहीं। सोच रहा हूँ मैं भी शादी करूँ। I don't believe it. Well, you better believe it. तूबा से? अरे नहीं नहीं। नायाब से? अरे नहीं यार। तो फिर किससे?